सीतापुर जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद ने अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में विद्यालय के 38 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर न केवल अपने परिवार और शिक्षकों का मान बढ़ाया, बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम भी रोशन कर दिया। इसी गौरवपूर्ण सफलता को यादगार बनाने के लिए विद्यालय परिसर में भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां मेधावी छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा, संस्कार और सफलता का अद्भुत संगम देखने को मिला। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस क्षेत्राधिकारी वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने सहभागिता कर छात्रों का उत्साहवर्धन किया। मंच से बोलते हुए अतिथियों ने कहा कि मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से ही सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और अभिभावकों की भी जमकर सराहना की, जिनके सामूहिक प्रयासों से यह ऐतिहासिक परिणाम सामने आया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रबंधक अजय वर्मा ने आई इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि संस्था का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक दिलाना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को नैतिक मूल्यों और अनुशासन से भी जोड़ना है। उन्होंने कहा कि आज का सम्मान समारोह उन छात्रों के संघर्ष, मेहनत और सपनों का सम्मान है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शानदार सफलता अर्जित की। आई इंडिया से बातचीत करते हुए प्रबंधक अजय वर्मा क्या कुछ बोले, उसे सुनिए। पिछड़े इलाके का एक ऐसा विद्यालय जहां पर 400 प्लस बच्चों को सम्मानित किया गया। विभिन्न जो उन्होंने प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट किया, उसमें रैंक लाए, उसके लिए साथ ही साथ एक ऐसा विद्यालय जहां के 38 बच्चे 90% से अबव आए यूपी की मेरिट में। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की, जो सीतापुर के महमूदाबाद में स्थित है। कई बार उत्तर प्रदेश को गौरव दे चुका विद्यालय, क्योंकि यहाँ के बच्चे लगातार यूपी मेरिट में आए। और इस बार तो कमाल तब हो गया जब 38 बच्चे जो है 90% मार्क्स के अबव आए, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ और सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया, कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया। तो आइए हम जान लेते हैं जो विद्यालय के प्रबंधक हैं अजय वर्मा जी और उनके स्टाफ से कि कैसे ये कमाल कर रहे हैं और बच्चों को मोटिवेट करना आखिर किस हद तक कितना जरूरी है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीतापुर लखनऊ की होड़ मस्ती है एजुकेशन के लिए, लेकिन महमूदाबाद धीमे धीमे एजुकेशनल हब बनता जा रहा है। 38 बच्चे आपके 90% एबव मार्क्स पा रहे हैं, परसेंटेज में पा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे संभव है और आगे का क्या प्लान? बच्चों की मेहनत और शिक्षकों का समर्पण, जी मैं तो यही कहूँगा। बाकी समय समय पर हम लोग टेस्ट के माध्यम से, अतिरिक्त तैयारी के माध्यम से, एक्स्ट्रा क्लास के माध्यम से बच्चों की बेहतर से बेहतर तैयारी कराने की कोशिश करते हैं। उनको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करवाते हैं और बोर्ड एग्जाम होने से पहले कम से कम 3 हम प्री बोर्ड एग्जाम देते हैं। अच्छा, 3 प्री बोर्ड। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये होता है कि बच्चों को बोर्ड की कॉपियों में कैसे लिखना है, ये उनको तरीका सीख जाना है। दूसरी बात, जो टाइम बोर्ड की तरफ से निर्धारित है, उस समय के अंदर वो पूरा पेपर कर लें, इसकी उनको बढ़िया तैयारी हो जाती है। इससे पहले भी यूपी बोर्ड में आपके बच्चों ने कमाल किया है, क्या क्या इतिहास रहा है? प्रत्येक वर्ष हमें 2010 में हाई स्कूल की मान्यता मिली थी और 2011 में इंटरमीडिएट मान्यता मिली। 2010 से लगातार हमारे किसी वर्ष 2 बच्चे, किसी वर्ष 4, किसी वर्ष 6 बच्चे बोर्ड की टॉप 10 मेरिट में आते रहे। इस बार 38 बच्चे हमारे 90% से अधिक मार्क्स लाए हैं, जिसमें बोर्ड की टॉप 20 में 6 बच्चों ने स्थान बनाया। 6 बच्चों? हाँ, 96% तक मार्क्स हमारे बच्चों के आए हैं। कैसे पढ़ाते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है और स्कूल वालों को शेयर करना चाहिए? सब समयबद्ध एक तरीका है, एक सिस्टम बना हुआ है सबका। कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है, सब तैयारी फिक्स है कि किस महीने में कितना सिलेबस हमको पढ़ाना है, फिर उसका टेस्ट लेना है। जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग करके, उनको एक्स्ट्रा क्लास दे करके उनको उसके लिए तैयार करवाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो वो चाह रहे थे, जो गोल वो चाह रहे थे, वो अचीव नहीं कर पाए। उनको लगता है कि अभी और बेहतर करना बाकी है। उनको मोटिवेशन देने के लिए, हिम्मत देने के लिए क्या? हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सही प्रश्न है आपका।
बहुत बच्चे इसमें ऐसे थे जो टॉप 10 में जगह बनाने के लायक थे। हमें भी लगता था कि वो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आ जाएंगे, लेकिन वो बेचारे 1-2% नंबर से पीछे रह गए। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। उनको हम लोगों ने ढांढस बंधाया है कि ये बोर्ड एग्जाम कोई ऐसा तो है नहीं कि कुंभ का मेला हो 5 साल बाद आता हो, हर साल बोर्ड एग्जाम होता है। हाँ। अभी वो हाई स्कूल में थे, अभी उनको इंटर का एग्जाम देना बाकी है। हमने उनसे कहा है कि आप लोग मेहनत करिए, जहाँ कहीं पर भी आपको विद्यालय के सपोर्ट की जरूरत हो, पढ़ाई के लेकर के, आर्थिक कोई समस्या हो, उसको लेकर के हम आपके साथ में खड़े हैं। आप इंटरमीडिएट में टॉप 10 में जगह बनाएं। 400 बच्चों को सम्मानित किया, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? नहीं, ये तो हर साल हम लोग करते हैं। तमाम सारी जैसे कक्षाओं में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होती है, हम लोग कुछ गेम्स करवाते हैं। हिंदी राइटिंग हो गया, इंग्लिश राइटिंग हो गया, इस तरीके की तमाम सारी प्रतियोगिताएं समय समय पर विद्यालय में होती रहती हैं। तो उनको जो है इसी तरह सम्मानित करते हैं। बाकी पूरे वर्ष भी सम्मान चलता रहता है। पूरे वर्ष सम्मान चलता रहता है। विद्यालय के बारे में एक खास बात, इस विद्यालय में बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अनुशासित माहौल, साथ में तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं एवं एजुकेशनल एक्टिविटीज के माध्यम से समय समय पर विद्यालय के सभी बच्चों को पूरी तरह से उनके गोल तक पहुंचने के लिए सर्वांगीण विकास हेतु प्रेरित किया जाता है। साथ ही साथ पुरस्कार की क्वालिटी पूछी थी सर, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, इसको आप एक ही कह सकते हैं। इस क्वालिटी को आप एक ही कह सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारी क्वालिटीज हैं, उसको हम एक नहीं कहेंगे। पुरस्कार के माध्यम से उन्हें प्रेरित करते हुए, साथ में जो बच्चे हमारे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ाते हुए उनके गोल तक पहुंचाने के लिए विद्यालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, पूरी तरह से समर्पित है और अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। वन क्वालिटी ऑफ योर इंस्टीट्यूशन? डिसिप्लिन क्वालिटी इन माय स्कूल। डिसिप्लिन। आप बताएं। मैनेजमेंट सबसे। मैनेजमेंट, मतलब डिसिप्लिन मैनेजमेंट एक पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा प्रारूप अलग है। ठीक है, एक क्वालिटी बताइए अपने इंस्टीट्यूशन की। कोऑपरेशन। कोऑपरेशन। कोऑपरेशन किस तरह? लाइक टीचर एंड स्टूडेंट का कोऑपरेशन, जो उनको प्रॉब्लम्स है वो अपनी शेयर करते हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं, उनको रेमेडियल क्लासेस वगैरह देते हैं, इस तरीके से। एक क्वालिटी बताइए। स्किल्स आइडेंटिफिकेशन। इससे क्या फायदा मिलता है? हम बच्चों को देखते हैं कि किस चीज में हमें उन्हें बहुत हार्ड वर्क करवाना है, उसके बेसिस पे हम उन्हें प्रैक्टिस करवाते हैं। स्किल क्यों जरूरी है? एआई का जमाना आ रहा है, बहुत अच्छी बात आपने कही, एआई का जमाना आ रहा है। हार्ड लेबर करने वाले लोग तो बहुत हैं, जो काम 100 लेबर करते थे अब एक जेसीबी कर रही है, मशीन कर रही है। घर में महिलाएं रोटियां बनाती थी, अब तो रोटी बनाने वाली मशीन भी आ गई है। स्किल्स क्यों जरूरी है? स्किल्स इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी एम्प्लॉयमेंट, आपने देखा होगा जब से एआई आई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अगर सेम इसी तरह प्रोसेस चलता रहा, तो एक हाउसवाइफ का आपने एग्जांपल दिया, रोटी मेकर, तो ये बताइए फिर नीड्स क्या रह जाएगी? हम कभी भी किसी कोऑपरेट करने वाला चाहिए ना, वही तो स्किल है। जो हम टेस्ट अपनी मदर से ले सकते हैं वो कहीं नहीं ले सकते। नहीं, लेकिन आने वाले समय में जो मांग है स्किल्स की है। मशीन को चलाने वाला चाहिए, मशीन नहीं चाहिए ना। मशीन को चलाने वाले चाहिए, बट वो रेशियो तो कम हो जाएगा ना, एम्प्लॉयमेंट रेशियो, तो हमें उसके ऊपर भी देखना है। तो स्किल्स जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जरूरी चीज बताइए, विद्यालय में क्या बढ़े? सर सबसे मेन है डिसिप्लिन एंड एटिकेट्स। अगर हम बच्चों को एटिकेट्स सिखा दें अच्छे से, तो बच्चा अपने आप सारी चीजें सीख जाएगा। बच्चों के अंदर अगर एटिकेट्स नहीं है तो कुछ नहीं है सर। और मेन डिसिप्लिन है। अगर बच्चा डिसिप्लिन अच्छे से वो क्लास में विद मैनर्स बैठ रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है, प्रॉपर उसका वर्क कंप्लीट है, प्रॉपर उसकी कॉपी या सिलेबस कंप्लीट है, तो सारी चीजें उसकी अच्छी हैं। आप बताइए। मोटिवेट वैसे मोटिवेशन कैसे फायदा देता? मोटिवेट करने से बच्चों में जो है इम्प्रूवमेंट होता है हर चीज में। मान लो वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, नहीं समझ पा रहे हैं, मोटिवेट करने से वो समझ आते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या बेटर है लाइफ के लिए, गोल को अचीव करने के लिए भी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें सामने निकल कर आ रही है। ये प्रिंसिपल मैम जी, क्या ऐसी खास बात है इस इंस्टीट्यूशन में जिसके बलबूते बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, किन चीजों को ध्यान दिया जा रहा है? We have very laborious teachers. They are doing very hard work for each time. They are not do the for their job. They do the love of the teachers and the students. We are very 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 hard working, and the staff are very cooperative. They are very suckers, and we all the time motivate the students for their achievements, for their hard works, so that they beat
their difficulties, and overall they achieve their achievement goals, aims. We always motivate the teachers also, so that they do the hard work for the students. And there is a one thing which I like the most: dedications, discipline, and obedience students. They are very, very obedient. If we say anything to the teachers and the students, they always obey. So I'm very, very proud of the part of these institutions, and very lucky to have this coordinations of the teachers. Thank you so much. हाउ शुड बी अ स्टूडेंट? स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए? अपने टीचर्स के प्रति उसका रवैया कैसा होना चाहिए? डांट जरूरी है? Yeah, sometimes scolding is very good things, because if there is a liberty of everything, the student becomes more lazy, and they becomes more notorious. Yeah, we say things, but if we scolding and they be disciplined, we are not beating the students. We are only disciplined the students. We teach the etiquettes, the good manners, how to behave in the society, and with your parents, with your teachers. That's it. क्या खास क्वालिटी है मैम विद्यालय की? सर एक्टिविटी वगैरह हम लोग यहाँ करवाई जाती है। एक्टिविटी कराई जाती है। कहते किताबी कीड़ा रट्टू तोता उसको टिट फॉर टैट वैसे पढ़ के नहीं करना चाहिए, एक्टिविटीज क्यों जरूरी? सर इसी वजह से जरूरी है, क्योंकि बच्चे जो है देख देख के पढ़ते हैं, है ना। रट्टू तोता वाला बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो एक्टिविटी के थ्रू अगर वो चीज देखेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज को। मैम आप बताइए। सो सेम सम एक्टिविटीज, बिकॉज सब बच्चे एजुकेशनल लाइन में ही नहीं हो सकते, कुछ बच्चे गेमिंग वगैरह में भी रहते हैं, जस्ट लाइक मैरी कॉम। अगर उनको सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया जाता तो वो शायद नहीं कुछ कर पाती, बट लता मंगेशकर को आर्टिस्ट बना दिया जाता है। बिल्कुल, जिसको जिसमें हॉबी हो जो बिल्कुल वही करना चाहिए। उसको पहचानना भी जी जी बिल्कुल, टीचर्स का काम है उनको पहचानने का पैमाना क्या? जी, अब लाइक जैसे बच्चे हैं, टीचर्स साथ में रहती हैं, पढ़ना लिखना उनका एक्टिविटीज जैसे एक्टिविटीज कराई जाती, उसी के थ्रू हम पहचान सकते हैं ना कि बच्चा एजुकेशन लाइन में ज्यादा है या गेमिंग लाइन में ज्यादा है। मतलब जरूरी नहीं है कि थोप दिया जाए। जी 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 बिल्कुल, जो गार्जियन जो टीचर्स थोप देते हैं कि नहीं तुम्हें मैथ्स भी पढ़ना है, तुम्हें साइंस साइड नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है। एक्टिविटीज एंड गेम्स वगैरह भी बहुत इम्पोर्टेंट। सीखिए सर यहाँ पे एक्टिविटी बहुत करवाई जाती है, गेम्स वगैरह हैं, इनमें बहुत से बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उन भाग लेते हैं तो उससे उनका इमोशनल भी बढ़ता है कि हाँ हमको इसमें भाग लेना। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। बताइए सब बच्चों में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा क्लास में सही से मैनर्स में बैठ नहीं रहा है तो टीचर सही से पढ़ा नहीं पाएगा। बच्चों में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप बताइए। सर सबसे पहले तो यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे, वेल मेंटेन्ड, और जो बच्चे भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं अच्छे से अपना वर्क करते हैं, उनको स्किल सिखाई जाती है और बाइलिंगुअल मेथड में पढ़ाया भी जाता है। अगर नहीं समझ पा रहे बच्चे, इंग्लिश है कुछ चीज़ें उनको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे होते हैं, तो उनको हम लोग हिंदी में भी बता सकते हैं, बाइलिंगुअल मेथड चलता है। और बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट भी हैं, एक्टिविटीज के थ्रू हम उनको ये देख सकते हैं कि हाँ वो किस चीज़ में अच्छे हैं, किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की पेंटिंग अच्छी है, कोई सिंगिंग अच्छा कर रहा है, तो ऐसे हम बहुत सारी उनके स्किल्स को जान सकते हैं। मैम क्या जरूरी बात है विद्यालय की, क्या अलग बात, खास बात? सर हमारे बच्चे जो हैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करते हैं, हम लोग करवाते रहते हैं, जैसे कि हमारा राइटिंग हो गया, ठीक है, गेम्स हो गए, एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा हम जो है इनका जो टेस्ट है वो बराबर कंटिन्यू इनका टेस्ट चलता है, जिससे मतलब ये इनका जो भी वो मोटिवेशन है वो आगे निखर के आते हैं कि ये बच्चे हमारे अच्छे हैं, पढ़ने में अच्छे हैं या गेम्स में अच्छे हैं, एक्टिविटीज में अच्छे हैं, या वो किस लाइन में जाना चाहते हैं। डांस में अच्छे हैं कुछ बच्चे सिंगिंग में अच्छे हैं। अभी हमारे यहाँ मदर्स डे पे प्रोग्राम कराया गया, उसमें हमारे लगभग बहुत बच्चे निखर के आए कि कुछ हमारे डांस में बहुत अच्छे जा रहे थे, कुछ सिंगिंग में जा रहे थे, कुछ स्पीच में अच्छे थे। तो बस यही सब है, सबका प्रयास है, सब लोग। बाकी हमारी प्रिंसिपल मैम बहुत साथ देती हैं, हमारे मैनेजर सर बहुत अच्छे हैं, सबको मोटिवेट करते रहते हैं समय पर। उधर दो मैम पीछे छुप गई है, इधर आइए। क्या खास बात है विद्यालय की, इंस्टीट्यूशन की, क्या खास बात? जी हमारे वहाँ हमारे स्कूल में बच्चों को फिजिकली मेंटली स्ट्रांग बनाया जाता है, और मतलब टाइम पर गेम्स और एक्टिविटीज होती रहती हैं, जिससे बच्चा मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों स्ट्रांग बनता है। पढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को जो है हमेशा
पॉजिटिव मतलब बताना चाहिए और ये भी कहना चाहिए कि मतलब अपसेंट ना हो, क्योंकि जो भी हम पढ़ाते हैं वो मतलब पीछे छूट जाता है बच्चों का, फिर उनको आगे प्रिपेयर करने में टाइम बहुत लगता है। तो रेगुलर जो है बच्चों को अपसेंट नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट रहना चाहिए। बताइए क्या खास बात है विद्यालय? हमारे यहाँ का जो स्टाफ है, टीचर स्टाफ बहुत अच्छा है, सब सपोर्टिव है और एक दूसरे के सपोर्टिव है सर। और हम लोग जो करवाते हैं बच्चों को एक्टिविटी वगैरह जो भी है, उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है उनको देखेंगे कि बच्चा कैसा है, उसी अनुसार हम बच्चों को शिक्षा देने में प्रबल रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मैम आप? जैसे बच्चों की हॉबीज क्या है वो भी हम लोग पहचानते हैं। अगर बच्चा किसी चीज में आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको आगे बढ़ाते हैं, और टीचर्स की और स्टाफ की बाउंडिंग जो है वो काफी अच्छी है। मैम आप बताइए क्या क्वालिटी है? क्वालिटी तो सर बहुत सारी है हमारी संस्था में, लेकिन बेस्ट क्वालिटी मुझे यही लगती है कि हम जिस मैनेजमेंट के नीचे काम करते हैं ना, वो बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली नेचर है। मैं गए तो बहुत स्कूल हूँ, लेकिन यहाँ मैं जितना एडजस्ट रहती हूँ वो मुझे और कहीं नजर नहीं आता। कहीं नजर नहीं आता। तब तो पढ़ाने का भी अच्छे से मन होता हो? बिल्कुल सर, मैं एक्स्ट्रा वर्क करती हूँ अपना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर कह दूं कि मुझे इस क्लास से मुझे उस क्लास में जाना है, मेरे यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, तो वही आपके साथ होगा। आपका जिसमें इंटरेस्ट है आप वही करिए, इसलिए मैं मैनेजमेंट को सबसे प्लस पॉइंट देती हूँ। मैनेजमेंट जरूरी भी है और होना भी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात होती है कि लोग परसेंटेज की होड़ में, रैंकिंग की होड़ में लग जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट का, टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको आखिरी में काम वही आएगा। अब आप कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो आप उसको पढ़ाई थोपी जा रही है न मानकर उसको लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, अगर ये बात सोची जाए तो बढ़िया होगी। तो आज हम बात कर रहे थे सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के शिक्षकों से, प्रबंधक से, प्रधानाचार्य से, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी भरे अंदाज में अलग अलग बातें बताई, लेकिन सार एक ही है कि डिसिप्लिन जरूरी है, मैनेजमेंट जरूरी है, स्किल्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और सबसे बड़ी चीज होती है टीम लीडरशिप। अगर टीम लीडरशिप आप में है, अगर आपकी टीम अच्छी है, तो कमाल करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी वजह से शायद देखिए सारे टीचर से हमने अंदर की बात निकलवा ली कि क्यों सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज अपने में अमिट छाप छोड़े हुए है और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। तो आज इतना ही, मिलेंगे अगली अपडेट्स के साथ। हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव जी के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। शिक्षिकाओं ने भी विद्यार्थियों की सफलता के पीछे छिपे मूल मंत्र साझा किए। शिक्षकों ने कहा कि नियमित अध्ययन, समय का सही प्रबंधन, आत्मविश्वास और लगातार अभ्यास ही सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने विद्यार्थियों को मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर लक्ष्य पर फोकस करने की सलाह दी। समारोह में सैकड़ों अभिभावकों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी भावुक बना दिया। जब मंच पर छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, तो अभिभावकों की आंखों में गर्व और खुशी साफ दिखाई दी। कार्यक्रम के दौरान संस्था की ओर से दर्जनों समाजसेवियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने शिक्षा और सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान दिया है। पूरा विद्यालय परिसर तालियों की गूंज, उत्साह और सम्मान के माहौल से सराबोर नजर आया। इस भव्य आयोजन ने यह साबित कर दिया कि जब शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक एक साथ मिलकर मेहनत करते हैं, तो सफलता की नई इबारत लिखी जाती है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।